महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन हम क्या सोचते हैं यह आपको बताएंगे। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण को तुलना में शामिल नहीं किया गया है। आज हम कर्ण के बारे में बताएंगे। कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वह तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से शिक्षा छल पूर्वक हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्रदेव के द्वारा हथियार लेने के बावजूद भी कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। नंबर 5, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को मारा था। नंबर 6, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बनता था जिसे भगवान शिव का पशुपता अस्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके भी आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ में हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 8, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राण ज्योतिर्पुर का राजा भगदत्त, जिसे राजसूया यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर 9, अश्व से बाण का संधान दोबारा ना करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्व से एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दहन के समय में मेरी माता को मारा था। उस अस्त्र से कृष्ण ने बचाई थी अर्जुन की जान। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध को एक योद्धाओं की तरह ही लड़ा। नंबर 11, महाभारत के एक प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता था और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे, तब अर्जुन कहता कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया।
तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और एक साधारण सा सारथी बैठा है, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। तो दोस्तों, यही थी कुछ बातें जिनसे यह साबित होता है कि कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धा था। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।